राधे राधे भाइयों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप मेरे पीछे बोर्ड देख सकते हैं, इस पे लिखा हुआ है देव सरोवर और ये पड़ता है यहाँ से 800 मीटर। और यहाँ पर एक वार्निंग और दी गई है, खतरा, क्योंकि ये रास्ता ऐसा है कि यहाँ से कोई जाता नहीं है और जीव जंतु भी यहाँ पर हो सकते हैं। मंदिर प्रशासन ने बताया कि आप थोड़ा देखभाल कर यहाँ पर जाएं। और देव सरोवर एक ऐसा सरोवर है कि यहाँ पर हमारे भगवान श्री कृष्ण जी ने वो सरोवर बनाया था और उसी में वो नहाए थे। और देव सरोवर का जो रास्ता है, मैं कहूँगा अपने भाई से कि ये रास्ता दिखाएं थोड़ा। ये रास्ता जाता है आपका देव सरोवर को। आप रास्ते से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक रास्ता है। मैं आपको इस रास्ते पर ले चलता हूँ और दर्शन कराऊंगा आपको आगे चल के देव सरोवर के, और बीच बीच में आपको रास्ता भी दिखाता रहूँगा। रास्ते के बीच में आपको कई चीज़ें मिलेंगी कि आपको तीनों नदी मिलेंगी, अलकनंदा, गंगोत्री, जमुनोत्री, और आपको लक्ष्मण रेखा भी मिलेगी, और आपको गणेश जी का पर्वत भी मिलेगा। और इधर नर पर्वत है, उधर है आपका नारायण पर्वत। बने रहिए मेरे साथ, चलते हैं। और इसके बीच में आपसे और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इतनी कड़ी धूप के बाद भी हम इतनी मेहनत करते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है राहुल चौधरी। तो चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं ये आगे का रास्ता। तो भाई हम चल दिए इस रास्ते पर, जो कि काफ़ी खतरनाक है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और मेरे साथ हैं सचिन भाई। सचिन भाई, क्या कहोगे रास्ते के बारे में? कैसा रास्ता है? खतरा का रास्ता है। और आप देख सकते हैं कि इस पे पत्थर भी बहुत हैं, चलने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। और इधर इसके चारों तरफ एक बहुत बड़ा जंगल है, जंगल के बीचों बीच से ये बहुत ही संकरा रास्ता जाता है आपका कुंड को, जो भी आपका ये कह सकते हैं देव सरोवर है। और जैसा कि हमारे यहाँ ब्रिज में कुंड भी कह देते हैं, सरोवर शब्द इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो यहाँ कुंड कहते हैं। और यहाँ पर कुछ जंगली जानवर भी हैं, उनका आपका बड़ी किस्मत से उनका दीदार होता है। हम तो ये कहेंगे कि हम इतने जंगल के बीच में जा रहे हैं और मेरे साथ एक छोटा भाई भी है, तो बड़ी देखभाल कर हम जाएंगे। तो बने रहिए आप मेरे साथ। आपको आगे चल के मैं दिखाऊंगा लक्ष्मण रेखा, और जो भी 3 नदियों की धार थी वो दिखाऊंगा। समय के साथ वो विलुप्त हो चुकी हैं। और गणेश जी का जो पर्वत है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बने रहिए मेरे साथ। और अभी हम देव सरोवर के रास्ते में हैं। रास्ता आप देख सकते हैं, काफ़ी खतरनाक और जंगल के बीच से होते हुए है। और ये जो रास्ता है, ये वो रास्ता है जहाँ से आपकी गंगा नदी बहती थी। यहाँ से जो भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी लीला से जो यहाँ पर तीनों नदियों का उद्गम किया था, तो जो ये रास्ता है जहाँ से आपकी गंगा नदी बहती थी। जो इससे दूसरा वाला रास्ता है, उससे बहती थी आपकी यमुना नदी। और जो सबसे पहले आपने रास्ता देखा था, वहाँ से बहती थी आपकी अलकनंदा नदी। और जो गणेश जी का वो सूंड वाला पर्वत है, वो यही श्रृंखला है। अब मैं आपको ऊपर चल के दिखाता हूँ यहाँ का देव सरोवर। और ये रास्ता आप देख सकते हैं, काफ़ी पत्थरों भरा, और यहाँ कोई गाड़ी नहीं जा सकती। शायद आप बाइक ले जा सकते हो, पर अपने रिस्क पर। रास्ता बहुत खतरनाक है, आप देख सकते हैं। खतरा लिखा हुआ था वहाँ पर भी, पर फिर भी अपने श्रद्धालुओं के लिए इतना तो रिस्क लेना बनता है, क्योंकि हमारा सपना है अपने इस ब्रिज को उजागर करना, और ब्रिज में जितनी भी छुपी हुई चीज़ें हैं वो आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखाना। तो बने रहिए मेरे साथ। थोड़ी देर में आपको मैं दर्शन कराऊंगा देव सरोवर के, और रास्ते में जो भी चीज़ें पड़ेंगी मैं आपको वो दिखाता रहूँगा। तो भाइयों, धीरे धीरे रास्ता बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है और बहुत छोटा होता जा रहा है। और इधर कुछ नेचर की छत बनी हुई है, मतलब पेड़ इतने घने हैं कि ऊपर से एक छत टाइप बनी हुई है जहाँ धूप भी नहीं आ पाती। और ये कुछ ऐसा रास्ता है। और ये आगे जा रहे हैं हमारे सचिन भाई। सचिन भाई, अब रास्ता कितना खतरनाक हो चुका है? तो सचिन भाई कह रहे हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक। सचिन भाई कह रहे हैं कि आप ले तो आए, पर आपकी जिम्मेवारी आपकी है पूरी। और जैसे जैसे हम नज़दीक जा रहे हैं, माहौल थोड़ा बदलता जा रहा है, थोड़ा हरियाली भी बढ़ती जा रही है और ख़तरनाक भी होता जा रहा है साथ के साथ। आप देख सकते हैं, सुंदर बहुत है। और इतने पेड़ों के बीच में यहाँ काफ़ी हरियाली भी है। हमारे जितने भी मंदिर और जितने भी धर्मस्थल हैं, या तो वो जंगल के बीच होते हैं, या मंदिर होंगे तो वहाँ पर पेड़ पौधे बहुत होंगे, क्योंकि हमारे जो भी संत हैं या भगवान थे, उनको नेचर से बहुत प्यार था।
तो अब ये रास्ता और छोटा हो चुका है। चलते हैं ऊपर। गर्मी और चढ़ाई की वजह से थोड़ी सांस फूल रही होगी, उसके लिए आप माफ़ करें, पर मैं आपको दर्शन करा के रहूँगा देव सरोवर के। और ये रास्ता और संकरा हो चुका है। उधर से कुछ जंगली जानवरों की आवाज़ भी आ रही है। अब हम यहाँ से निकल लेते हैं क्योंकि यहाँ जंगली जानवर हैं और मैं देख पा रहा हूँ कुछ भेड़िया टाइप है वहाँ पर। तो चलते हैं यहाँ से। और अब हमारे सामने आने वाला है देव सरोवर और यहाँ पर थोड़ी सी चढ़ाई करनी पड़ती है। मेरी तो सांसें चल चुकी हैं क्योंकि बहुत धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और जब आप यहाँ पहुँचोगे तो आपको दर्शन होंगे इस देव सरोवर के। और हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर की यहाँ पर प्रतिमा लगी हुई है। और जैसा कि गर्मी के कारण सरोवर में पानी थोड़ा कम है, पर जब आप पहली बार में सरोवर देखेंगे तो आपके सरोवर से प्यार हो जाएगा। मुझे तो हो चुका है। अब मैं थोड़ी सी सीढ़ियाँ उतर के आपको बस कुछ ही सेकंड में सरोवर के दर्शन कराऊंगा क्योंकि सरोवर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और जैसा कि मंदिर प्रशासन ने बताया था कि बरसात में ये भर जाता है और बहुत ही सुंदर लगता है। और बरसात में हमारी तीनों नदियों में भी पानी आ जाता है। अब आप दर्शन करें देव सरोवर के, ये आपको और कहीं नहीं मिलेंगे क्योंकि लोग मंदिर तक तो आ जाते हैं पर यहाँ तक आने का खतरा कोई मोल नहीं लेता। ये हमारा देव सरोवर, वहाँ पर कुछ मैं देख सकता हूँ जंगली जानवर हैं वहाँ पर। और ये हमारा देव सरोवर। और यहाँ की ऐसी मान्यता, अगर आप सच्चे दिल से आकर यहाँ जो भी मांगें या आप नहाएं तो आपकी इच्छाएं ज़रूर पूरी होंगी। दर्शन करें आप देव सरोवर के। तो मैं आपको लेके आ चुका हूँ जो यहाँ का ये जंगल है। आप जंगल का वो देख सकते हैं और ये पीछे सरोवर है। अब मैं आपको सरोवर का देता हूँ एक 360 व्यू। और मैं अपने साथी भाइयों से कहना चाहूँगा थोड़ी आवाज़ कम करें। और अब मैं आपको दर्शन कराऊंगा सरोवर का 360 व्यू। जो सरोवर और उसके आसपास के एरिया वो काफ़ी सुंदर है। और यहाँ ऊपर एक राधा कृष्ण जी का एक कुटिया बनी हुई है। ये हमारा देव सरोवर। और देव सरोवर कुछ 360 व्यू उसका आता है ऐसा। इस गेट से घुसने के बाद आपको सरोवर के दर्शन होंगे। और ये जंगल चारों तरफ है इसके, बिल्कुल जंगल के बीचों बीच है ये। इससे ज़्यादा नेचुरल और पुरानी जगह आपको शायद ही मिलेगी आसपास। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा जब आप हमारे गंगोत्री जमुनोत्री के यहाँ दर्शन करने आए राजस्थान तो आप देव सरोवर पर ज़रूर आएँ। बस थोड़ा सा रिस्क है पर आप आएँ ज़रूर। अब इस जंगल के बीच में एक कुटिया बनी हुई है, वहाँ रहते हैं हमारे बहुत ही सिद्ध संत जी। राधे राधे जी। और ये हमारे संत जी यहाँ इस जंगल के बीच में रहते हैं जहाँ बहुत सारा खतरा भी है, फिर भी ये यहाँ रहते हैं। यही तो हमारे ब्रिज का चमत्कार और आशीर्वाद है। मैं थोड़ी देर में आपको हमारे संत जी से बात कराऊंगा। राधे राधे भाइयों। तो हमारे जो यहाँ के पूजनीय बहन जी हैं जिनका नाम है रामदास जी, हम उनसे उनका आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद तो हमारे बहन जी देते नहीं है क्योंकि वो कहते हैं कि आप कर्म करिए, आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको किसी आशीर्वाद की जरूरत नहीं होगी। तो हम अपने बहन जी से इतने अच्छे विचार के लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने इतनी अच्छी शिक्षा हमें दी कि आप कर्म करिए, किसी भी आशीर्वाद की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आशीर्वाद एक मन का, एक कह सकते हैं घोड़े की एक लगाम होती है। अगर आपका विवेक जागृत है, विवेक का मतलब होता है आपका ज्ञान, तो आपको जिंदगी में किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस आप कर्म करिए। अब हमारे रामदास बहन जी से मैं पूछना चाहूंगा कि जो ये देव सरोवर है इससे क्या घटना जुड़ी है, आप हमारे श्रद्धालुओं को बताएं। घटना महाराज जी ऐसा है कि यहाँ पर एक रघु ऋषि नाम के तपस्वी रहते थे। तो तपस्या कर रहे थे तो उनको जो है कि सूक्ष्म में कृष्ण दर्शन देते थे। तो उनने ऐसे दिमाग में कुछ ऐसी बात आ गई कि भाई अब साक्षात्कार में जो है दर्शन करेंगे। तो सूक्ष्म और साक्षात्कार तो जानते हैं। तो उनने कहा कि साक्षात्कार में दर्शन दीजिए। तो जब वो कृष्ण ने साक्षात्कार में दर्शन दिया तो उनकी आत्मा उनके साथ निकल कर चली गई और उनकी शरीर पड़ा था। तो उन्होंने देखा कि इसकी गति तो करना चाहिए, शरीर है, दुनिया करता है, उसको तो निभाना हमको भी पड़ेगा। सांसारिक कर्म है तो ये शरीर में करना ही पड़ेगा। तो फिर जब दूसरा बार देखे तो जो है कि उनकी तेज से गलकर वो पानी हो गया, जल बन गया।
तो उन्हें ये विचार किया कि जल बन गया तो यहाँ पर जो है चारों तरफ पहाड़ है, अब जल बन जाने से यहाँ से छोटे बड़े जो भी जानवर है आकर पानी भी पी लेंगे और इनका शरीर का भी उद्धार हो जाएगा। तो ये जो है कि अपना वहां देखे देवता लोग की अपने ये जो है कि एक तपस्वी की जब जो है कि तपस्या से ये जल बन गया, उनकी शरीर की तप से जो है कि ये जल बना, तो देवता आकर यहाँ स्नान करने लगे, तो इसका नाम देव सरोवर पड़ गया महाराज जी। तो जैसा कि हमारे महाराज जी ने आपको यहाँ के बारे में बताया, और जो यहाँ खतरा है हमारे महाराज जी ने हमें बताया कि यहाँ पर शेर और हाथी को छोड़कर आपके जितने भी जंगली जानवर हैं वो सारे इस जंगल में हैं और इसी देव सरोवर में वो पानी पीने के लिए आते हैं। इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल का नाम है ब्रिज भूमि दर्शन विद राहुल चौधरी। आप ऐसी ही वीडियो आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, और मैं आपसे गुजारिश और करना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो आगे शेयर भी करें ताकि मुझे और हौसला मिले इस काम का। और जो आज ज्ञान हमें हमारे रामदास महाराज जी ने दिया, अभी हमें आशीर्वाद तो नहीं देंगे, पर उसके लिए मेरे पास एक और तरीका है, हम इनके चरणों में अपना नतमस्तक करते हैं, क्योंकि इनकी बात से मैं बहुत प्रभावित हुआ, मुझे बहुत अच्छी लगी। अब हम कर्म ही कर्म करेंगे, आशीर्वाद जहाँ से मिलेगा वो बात ठीक है, पर मुझे हमारे रामदास महाराज जी की बात जिंदगी भर याद रहेगी। इसी के साथ हम अपनी वीडियो एंड करते हैं और कहते हैं राधे राधे।